नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक और हमारी न्यू वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12th के लिए फिजिक्स का जो पेपर हुआ है 4 मार्च 2025 को, उसकी एक्सरसाइज के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैच कर लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले चूज दी करेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट का, हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट ऑफ एयर इज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थर्ड है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। ठीक है। डी है जो आपका, डी का जो आंसर है सही, उसका हो जाएगा आपका ये लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर है। फोर्थ का आंसर है, फिफ्थ है सॉरी, विच फिनोमेना डज नॉट रिवील दी वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लास्ट है आपका हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरिच हर्ट्ज। क्लियर है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव पूरे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये है ट्रू फॉल्स। तो पहला देखते हैं। फर्स्ट जो है ये लिखा है यहाँ पर, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो इज ट्रू। सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। ट्रू है। थर्ड है फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ है, फॉर एन अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी रॉन्ग है। और लास्ट है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज जीरो फॉर फुल साइकिल। तो ये है आपका ट्रू। ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 1 कूलम चार्ज हैज़, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर होते हैं? तो 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। माइनस 18 लिख लेना आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, इसके बाद क्या आएगा? दी टेंजेंट। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? दी टेंजेंट, TANGENT, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट्स। क्लियर है। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स। कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्लियर है। अगला है इंटरफ्रेंस, INTER, इंटरफ्रेंस, FERENCE, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट सोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। इंटरफ्रेंस आएगा इसका सही आंसर। फिफ्थ है आपका इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव एंगल इज, कितना होगा? 90 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। 90 डिग्री। छठवा है सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ या लेस फोकल लेंथ, जो भी आपको लिखना है, स्मॉल या लेस फोकल लेंथ का लिख सकते हैं आप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैजी कॉलम है। पहला है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पहले का जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा। बी है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। सी है आपका वर्क फंक्शन, तो मिनिमम एनर्जी टू लिमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। डी है, डी का आपका हो जाएगा फिफ्थ नंबर का हो जाएगा। और ई जो है आपका, ई का हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। और जो एफ है, एफ का क्या आ जाएगा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ, फोटोन। ठीक है। और जो लास्ट वाला उसका कुछ भी नहीं है। क्लियर। चल आइंस्टीन, इसका कुछ नहीं आएगा। ये हो गए आपके मैच दी कॉलम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इसका जो बचा है वो आपका बचा है वन वर्ड, वन सेंटेंस या वन वर्ड देखना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q बराबर प्लस